बिल्कुल देखिए सीपीयू के जस्ट कोने से धीरे धीरे ग्लू को कट रहा हूँ। देखिए ये एकदम मलाई की तरह ये ग्लू कट रहा है। अब जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सारा जो खेल है वो प्रैक्टिस का ही है। और जैसे ही अब देखिए मेरे को लग रहा है कि ये बॉल मेल्ट हो गई है नीचे, तो ये सीपीयू की बॉल जो है वो मेल्ट हो गई है हल्का सा। ये देखिए ये इजीली, ये देखिए बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से हमारा सीपीयू बाहर आ चुका है। हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो है ब्लैक पेस्टेड सीपीयू के ऊपर कि ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को निकालते कैसे हैं, लगाते कैसे हैं। अगर आप ब्लैक पेस्टेड सीपीयू के ऊपर काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक एक डिटेल देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले ये जो ब्लैक पेस्टेड सीपीयू के चारों तरफ जो आपको ग्लू दिख रहा है, सबसे पहले आपको इस ग्लू को कट करना है, ठीक है। तो देखिए अभी जो मैं एसएमडी मशीन यूज कर रहा हूँ वो क्विक 857 DW प्लस है, और हीटिंग को अभी मैंने रखा है 250 पर और एयर को मैंने रखा है 2 पर। जब भी आप ग्लू कटिंग करें तो आपको ध्यान रहे कि आपको हीटिंग को 250 पर ही रखना है और एयर को 2 पर रखना है, ठीक है। तो देखिए अभी जो मैं ये जो ग्लू कटिंग कर रहा हूँ, ये जो ब्लेड है ये 11 नंबर ब्लेड है और ये काफी अच्छी ब्लेड है। आप इस ब्लेड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक ब्लेड और है जो कि किल्ली की 007 ब्लेड है। ये 2 ब्लेड आपके पास होनी चाहिए, जिससे मैं ये अभी जैसे ये 11 नंबर की ब्लेड है जिससे अभी मैं ग्लू की कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और ग्लू की कटिंग करने के बाद जब मैं ये ग्लू को साफ करूंगा तो ये किल्ली की 007 ब्लेड है। तो देखिए ये जिससे मैं अभी ग्लू को साफ कर रहा हूँ ये किल्ली की 007 ब्लेड है, ठीक है। ये 2 ब्लेड आपके पास होनी चाहिए। ये अगर 2 ब्लेड आपके पास हैं तो आप किसी भी ब्लैक पेस्टेड सीपीयू के ऊपर आसानी से काम कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये एक साइड के इसके ग्लू को कट कर लिया है। तो देखिए हम इसके ग्लू को काटते क्यों हैं, सबसे पहले आप ये समझिए, क्योंकि देखिए आपको अगर एक एक रीजन पता चलेगा कि हम ग्लू को क्यों काटते हैं, कब हम स्क्रैपर को अंदर इन करते हैं, तो फिर आप इजीली काम कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि हम ये ग्लू कटिंग क्यों करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ग्लू की कटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए यही चीजें जो होती है वो आपको यूट्यूब पर काफी कम देखने को मिलेगी। तो देखिए अभी जो मैं ग्लू कटिंग कर रहा हूँ उसका रीजन क्या है। देखिए ग्लू कटिंग करने का रीजन ये है कि एक तो जब हम सीपीयू को निकालने के लिए जब ब्लेड को अंदर इन करते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉपर जगह बन जाती है जिससे कि हम सीपीयू को उठा सके। हिट करने के बाद जब हमको लगता है कि सीपीयू हमारा निकलने के लिए रेडी है, तब हम उस ब्लेड को हल्का सा बेंड करते हैं और सीपीयू हमारा बाहर आ जाता है। तो सबसे पहला रीजन ये होता है ग्लू कटिंग करने का, ठीक है। और देखिए जब भी आप ग्लू कटिंग करते हैं तो आपको बहुत मतलब धीरे धीरे और शांति से आपको काम करना है। जब भी आप ग्लू कटिंग करें, ग्लू कटिंग में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए ग्लू कटिंग में आपको जल्दबाजी क्यों नहीं करनी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने अगर जल्दबाजी की तो होगा क्या कि इसके जो नीचे के ग्लू के नीचे जो मेन ट्रैक होते हैं तो वो अगर ट्रैक टूट गए तो वो अगर ट्रैक टूट जाते हैं तो आपका काम और बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद उन ट्रैक को रिपेयर करना। तो ध्यान रहे आप ग्लू को बहुत धीरे धीरे से और आराम आराम से काटें अच्छे से। इसमें टाइम लगेगा, जब भी आप काम करेंगे तो आपको ध्यान रहे कि ग्लू कटिंग करते टाइम आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबको लगता है और आपको भी लगेगा, ठीक है। अब दूसरा रीजन सुनिए, हम ग्लू को क्यों काटते हैं। ग्लू को हम इसलिए काटते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड तो इसके पास में जैसे कि ये स्टोरेज मेमोरी इसके पास लगी हुई है, तो ये जो ग्लू है ये इससे भी चिपका हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इस ग्लू को जो अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ तो ये होगा क्या कि जब मैं सीपीयू को निकालूंगा तो ये जो पास वाला जो EMC IC इसकी लगी हुई है ये बाहर नहीं आएगी, क्योंकि अगर हमने इसके ग्लू को नहीं काटा तो हो सकता है कि साथ में ये भी डैमेज हो जाए। तो कई बार क्या होता है कि ग्लू के मतलब सीपीयू के आसपास में जो ग्लू लगा हुआ होता है उसके पास में कई बार कैपेसिटर, रेजिस्टेंस ये लगे हुए होते हैं, और अगर साथ में अगर ये सीपीयू को निकालते टाइम आपने ग्लू को नहीं हटाया तो हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है ये भी साथ में निकल के बाहर आ जाए। इसलिए हम जो ग्लू होता है उसको हम पहले ही काटते हैं। तो देखिए ये दोनों साइड का इसका जो ग्लू है वो कट चुका है, और ये देखिए जिससे मैं ग्लू को साफ कर रहा हूँ ये किल्ली की 007 ब्लेड है, ये आपको ध्यान में रखना। और ये 2 ब्लेड आपके पास होनी ही चाहिए,
ठीक है, देखिए मैं कितना धीरे धीरे और शांतिपूर्वक काम कर रहा हूँ, तो आपको भी बिल्कुल धीरे धीरे और इसको काम करना है। ठीक है, और देखिए अब जब हम ग्लू को काटने का एक रीजन और होता है जो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपने ग्लू को चारों तरफ से प्रॉपर तरीके से काट लिया, तो उससे होगा क्या कि जो सीपीयू की जो मजबूती होती है ना, चारों तरफ जो पकड़ होती है, मतलब ये समझ लीजिए कि सीपीयू के चारों तरफ अगर उसके ग्लू से ये चिपका हुआ है, तो समझिए कि जब आप उठाएंगे तो आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। और जब अगर आपने चारों तरफ के जो ग्लू है उसको अगर आपने चारों तरफ से प्रॉपर तरीके से कट कर लिया, तो इसकी जो सीपीयू की जो फिटिंग है ना वो काफी लूज हो जाएगी। और यही रीजन होता है कि सीपीयू को जब हम हीट करते हैं तो इजीली सीपीयू हमारा बाहर आ जाता है। तो देखिए अभी हमने ये दोनों साइड के ग्लू को काट लिया है और ये दो साइड का ग्लू और बाकी है। ठीक है, और दोनों ही साइड के ग्लू के पास में देखिए छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं और वो कैपेसिटर से भी ग्लू चिपके हुए हैं। तो ध्यान रहे ग्लू को आपको काटना है। देखिए ये दोनों तरफ से बिल्कुल साफ हो चुका है और ये देखिए ये ब्लैक पेस्टेड ये यहाँ पर ये ग्लू लगा हुआ है और इसके पास में देखिए आईसी के पास में ये जो छोटे छोटे कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो यही रीजन होता है। देखिए अगर आपने ग्लू को नहीं काटा और आपने सीपीयू को डायरेक्ट निकाला तो होगा क्या कि ये जो छोटे छोटे जो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं ये भी साथ में उखड़ के बाहर आ जाएंगे, इसीलिए हम ग्लू की कटिंग करते हैं। तो देखिए अभी मैं इस साइड के ग्लू को कटिंग करूंगा और इसके पास में कैपेसिटर है, तो इसको बहुत धीरे धीरे से ही हम इसके ऊपर ब्लेड चलानी। ध्यान रहे आपको जो ब्लेड है ना वो बिल्कुल आराम आराम से ब्लेड को यूज करना है। तो देखिए मैं एक बार इसको बिल्कुल देखिए सीपीयू के जस्ट कोने से धीरे धीरे ग्लू को कट रहा हूँ। देखिए ये एकदम मलाई की तरह ये ग्लू कट रहा है। आप बिल्कुल ध्यान से चलाइए ब्लेड, जब भी आप चलाएं तो 2 बार ब्लेड को चलाएं और तीसरी बार आप किनली 007 वाली ब्लेड से इसको धीरे धीरे साफ करते रहें। तो देखिए मैंने इसको 2-3 बार चलाया, देखिए समझिए मैं कैसे इस ग्लू को काट रहा हूँ। देखिए मैंने इसके ऊपर 2-3 बार कट लगाए और ये कैपेसिटर के पास में देखिए मैं धीरे धीरे से ग्लू को हटा रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको काम करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। तभी देखिए ये जो काम होता है ये आपने देखा होगा कि बहुत कम टेक्नीशियन होते हैं जो ये काम कर पाते हैं, क्योंकि उसका रीजन ही यही होता है कि जितने भी टेक्नीशियन ब्लैक पेस्टेड सीपीयू के ऊपर काम करते हैं उनको पता होता है कि आराम आराम से काम करना है और धीरे धीरे काम करना है, ताकि हमारा जो और भी कोई कंपोनेंट या कोई ट्रैक डैमेज ना हो, वरना काम आगे बढ़ सकता है। तो आप धीरे धीरे जब काम करेंगे तो होगा क्या कि आपका काम परफेक्टली होगा। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में टाइम लगे, क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए सबको टाइम लगता है। जब आप 2-4 बार जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप वही मतलब जहां आपको 1 घंटा लगेगा उस जगह आपको आधे घंटे में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सबके साथ ऐसा ही होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए ये हल्का सा धीरे धीरे, कितना धीरे धीरे मैं ग्लू को काट रहा हूँ, यही चीज आपको समझनी है। देखिए अगर आपने ग्लू की कटिंग करना सीख लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपने ब्लैक पेस्टेड सीपीयू के ऊपर 80% काम करना सीख लिया, क्योंकि ग्लू ही होता है सबसे मेन रीजन जो होता है ना वो ग्लू का ही होता है। ठीक है, और दूसरा रीजन देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर जैसे ये देखिए मैं ये किनली की 007 ब्लेड है, इससे ग्लू को साफ कर रहा हूँ। आप देखिए आप कितनी धीरे मतलब हल्के हाथ से मैं ब्लेड को चला रहा हूँ और बिल्कुल धीरे धीरे ये देखिए ये बिल्कुल ग्लू साफ हो गया है। देख सकते हैं कि ये तीनों तरफ आपको अच्छे तरीके से ग्लू साफ करना है और आपको इसी तरीके से ग्लू को साफ करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ये सीपीयू कई सारे टेक्नीशियन निकालते हैं तो कई बार आसपास के कंपोनेंट हट जाते हैं या नीचे के मेन ट्रैक टूट जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है समझिए। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप सीपीयू को निकालते हैं तो आपको ये अंदाजा नहीं होता है कि हमारी जो आईसी की नीचे की जो बॉल है वो कितनी देर में मेल्ट होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको ये पता चल जाए कि मैं हॉट गन को घुमा रहा हूँ और 15 सेकंड में और 20 सेकंड में जो मेरे
सीपीयू के नीचे की जो बॉल है वो मेल्ट हो जाती है। मान लीजिए 50 सेकंड के अंदर अंदर आपकी बॉल मेल्ट हो रही है, तो उस मोमेंट पर जब आप ब्लेड को इन करेंगे ना और हल्का सा बेंड करेंगे तो आपका सीपीयू इजीली बाहर आ जाएगा। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद प्रैक्टिकल इसको करेंगे। ध्यान रहे, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। जैसे कि अभी ये देखिए, ये लास्ट ग्लू है जो ये मैं काट रहा हूँ, इसके बाद हम सीपीयू को निकालेंगे। ठीक है, उस सीपीयू को निकालने के लिए हम हीटिंग को रखेंगे 350 पर और एयर को रखेंगे 80 पर। ये बात आप मेरी बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार कई सारे टेक्नीशियन यही गलती करते हैं कि वे हीटिंग को और एयर को रखना भूल जाते हैं। मान लीजिए आपने हीटिंग को रख दिया 350 पर और एयर को आपने रखा 2 पर, तो आपका सीपीयू बाहर नहीं निकलेगा। हो सकता है आपकी बोल्ट डैमेज हो जाए, सीपीयू आपका खराब हो जाए। तो इसलिए ध्यान रहे 350 पर हीटिंग को रखना है और 80 पर आपको एयर को रखना है। ठीक है, अगर आपके पास क्विक 857 DW प्लस हॉट गन है, कोई भी मतलब कि एसएमडी मशीन हो, आपको हीटिंग को 350 पर रखना है और एयर को आपको 80 पर रखना है। ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, और जैसे ही आप एयर को 80 पर रखेंगे और आप हीटिंग करेंगे तो 50 सेकंड या 50 सेकंड के अंदर अंदर सीपीयू के नीचे की जो बॉल होती है वो ऑटोमेटिकली मेल्ट होती है। और जब आप सीपीयू को उठाते हैं ब्लेड को इन करके, तो वो जो नीचे जो ग्लू चिपका हुआ होता है ना, तो उसके समेत सीपीयू हमारा इजीली बाहर आ जाता है। तो चलिए अभी मैं आपको ये सीपीयू निकाल के अभी मैं दिखाता हूँ। तो देखिए, हमारा जो ये ग्लू है इसको हमने चारों तरफ से अच्छे तरीके से कटिंग कर लिया है। देखिए, अगर आप ये काम सीख रहे हैं तो आप अपनी शॉप पर बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आपको टाइम मिलता है, अगर आपके पास कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर नहीं आते हैं, बीच में उनको टाइम मिलता है, तो उस टाइम में आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सारा जो खेल है वो प्रैक्टिस का ही है। बिना प्रैक्टिस के आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको कहता है कि नहीं, तो देखिए हमने इसको थिनर डाल के साफ कर लिया है। देखिए, ये जो मैं अभी थिनर यूज कर रहा हूँ ये ग्लो साइन का है और ये आपको पेंटर की शॉप पे आराम से मिल जाएगा। 140 रुपए का डब्बा आता है और काफी अच्छा थिनर है ये। ठीक है, थिनर आपको यूज करना है, पीपीडी पेस्ट आपको अच्छी कंपनी का यूज करना है, सोल्डिंग वायर आपको अच्छी कंपनी का यूज करना है, पीपीडी पेस्ट आपको अच्छी कंपनी का यूज करना है। मतलब ब्लैक पेस्टेड सीपीयू पर आप जब भी काम करते हैं तो आपको ध्यान रहे कि आपके पास टूल्स, सारे प्रोफेशनल टूल्स होने चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो ब्लेड है इसी से ही मैं इस सीपीयू को निकालूंगा। जब मैं अंदर की तरफ इन करूंगा, अभी मैं आपको देखिए बताऊंगा कि ये जो ब्लेड है इससे प्रॉपर जगह बन जाती है सीपीयू को उठाने के लिए। अभी जो मैंने ग्लू की कटिंग की थी, तो देखिए अभी मैं आपको ये ब्लेड लगा के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये उठाने के लिए जगह बन गई। अब मान लीजिए अगर हम ये ग्लू को नहीं काटते, तो ग्लू लगा हुआ होता तो हमारी ब्लेड स्लिप होती, इसलिए हमने इस ग्लू को काटा है। तो देखिए, अभी जब मैं इसको सीपीयू को निकालूंगा तो बिल्कुल इजी तरीके से ये बाहर आएगा। तो देखिए, सीपीयू निकालने से पहले हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आसपास में कोई भी आईसी लगी हुई हो उसके पास में आपको हीट प्रूफ टेप को लगाना है, ताकि पास वाली जो आईसी है वो डैमेज ना हो। तो देखिए, ये सीपीयू के पास में ये स्टोरेज आईसी लगी हुई है। ठीक है, तो इसको आप हीट प्रूफ टेप से कवर कर लीजिए। सिल्वर टेप है, सिल्वर टेप होती है जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगी। देखिए, अभी मैं ये यहीं रखी हुई है, तो अभी मैं अभी देख के लगाऊंगा यहाँ पे। ये देखिए, ये सिल्वर टेप है और ये सिल्वर टेप आप लगा लीजिए। जब भी आप ब्लैक पेस्टेड सीपीयू के ऊपर काम करते हैं और आसपास में कोई भी ऐसा आईसी या कोई पार्ट आपको लगता है कि ये हीटिंग से जल जाएगा, तो उसको पहले आप सेव कर लीजिए। तो देखिए, इसको टेप को लगाने से हमको ये फायदा मिलता है कि अगर मान लीजिए हम हीट करते हैं तो इस स्टोरेज आईसी पर अगर हीट जाती भी है तो ये डैमेज नहीं होगा। यही इस टेप का काम होता है। ठीक है, तो देखिए, ये हमने इसके टेप को लगा लिया है। अब बारी है हमारी सीपीयू निकालने की। तो देखिए, मैं अभी है ना इसमें ब्लेड को इन करके बताता हूँ। देखिए, ग्लू काटने का कितना बड़ा फायदा होता है। ये देखिए, अब मैं इसमें चेक कर रहा हूँ कि इजीली ये सीपीयू उठा सकता हूँ। जब भी मैं ऊपर से हीट करूंगा और मैं नीचे इस जगह ये ब्लेड को लगाऊंगा और हल्का सा हाथ से बेंड करूंगा। ये देखिए,
ये देखिए ये जगह हो गई, ये ग्लू को काटा तभी तो इसकी जगह हुई है। तो देखिए ये छोटी छोटी जो डिटेल होती है इन्हीं पर कई सारे टेक्नीशियन ध्यान नहीं देते हैं और इसी कारण से वो सीपीयू पर को सक्सेसफुली काम नहीं कर पाते हैं। तो देखिए ये ब्लेड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पर इसको लगा रखा है ताकि जब निकालूं। देखिए अब मैं हीटिंग को मैंने अभी रखा है 350 पर। फिर से आपको एक बार और बता रहा हूँ, हीटिंग को मैंने रखा है 350 पर और एयर को रखा है मैंने 80 पर। और जैसे ही अब देखिए मेरे को लग रहा है कि ये बॉल मेल्ट हो गई है नीचे, तो ये सीपीयू की बॉल जो है वो मेल्ट हो गई है हल्का सा। ये देखिए ये इजीली, ये देखिए बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से हमारा सीपीयू बाहर आ चुका है। तो यही रीज़न होता है सीपीयू इजीली बाहर आने का कि जब आप प्रॉपर तरीके से आप काम करते हैं, किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को निकालना सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए